गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम दिव्या। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे जो है हमारा डीएनए, द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो भाई इसको बेसिकली डीएनए के बारे में सब जानते हैं, बट इतना जानते हैं कि डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, बट उसका एक्चुअल कि भाई उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको जेनेटिक मटेरियल हम क्यों बोलते हैं, और भी बहुत सारे फैक्ट डीएनए के बारे में जो कि मोस्टली स्टूडेंट नहीं जानते होंगे, और वो क्या है, कैसा है, क्यों क्यों इसको ही हमने जेनेटिक मटेरियल लिया। तो आज हम इसके बारे में सारी चीज़ें ही क्लियर आउट करेंगे। तो अब भाई आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आप सबको पता है, एक सेल के अंदर प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वही फैट है, लिपिड है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे साइंटिस्ट डिस्कवर कर रहे थे उनको पता चलता गया ये प्रोटीन है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये फैट है। तो जब साइंटिस्ट डिस्कवर कर रहे थे तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी, जो ना तो कार्बोहाइड्रेट थी, ना फैट थी, ना प्रोटीन थे, ना लिपिड थे। उन्होंने सोचा ये है क्या। वो बड़े कंफ्यूज हो गए कि ये ना तो यार कार्बोहाइड्रेट है ना प्रोटीन है। तो उन्होंने उसको जब स्टडी किया तो उसमें पाया कि भाई उसके अंदर नाइट्रोजन है। जो वो मॉलिक्यूल था, उन्होंने पाया कि उसके अंदर नाइट्रोजन है, तो उन्होंने उसका नाम दे दिया नाइट्रोजन बेस। ठीक है। और जो कि होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। आप नोट कर लो इनको। ये 5 होते हैं नाइट्रोजन बेस। ठीक है। जो ना कार्बोहाइड्रेट है, ना फैट है, ना प्रोटीन है, तो इनको नाम दिया नाइट्रोजन बेस। जो बोल रही हूँ नोट करते जाइए, सारा सब कुछ डीएनए से ही रिलेटेड है। तो मैं एक उसके लिए स्टेज रेडी कर रही हूँ डीएनए के लिए, फिर हम डीएनए को लेकर स्टेज पे परफॉर्म करने वाले हैं आज। तो भाई ये बेसिक हुआ क्लियर कि भाई कुछ ऐसा मिला जो ना कार्बोहाइड्रेट था, उसका हमने नाम दे दिया नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस कौन से एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। ठीक है। तो अब क्या हुआ, जैसे हमें पता है कि सेल में न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं। ठीक है। और भाई न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होते हैं, एक डीएनए होता है, एक आरएनए। ये ऐसा हमें स्टार्टिंग से पढ़ाया गया है बचपन से कि भाई न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होते हैं, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। ठीक है। बस एक नाम है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर शुगर आता है, फिर शुगर की टाइप है, ग्लूकोज, ये वो देता है। तो फिर वैसे ही जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप का होता है, एक डीएनए, एक आरएनए। ठीक है। ये बात क्लियर हुई, नाइट्रोजन बेस। फिर हमने देखा न्यूक्लिक एसिड। अब आता है मेन हमारा फोकस करने का। इसको नोट कर लेना जो मैंने इंफॉर्मेशन यहाँ पे अब मेंशन की है। ठीक है। तो अब देखिए, हमने बात की न्यूक्लिक एसिड की, कि जैसे कार्बोहाइड्रेट है, जैसे फैट है, जैसे प्रोटीन है सेल के अंदर, वैसे ही न्यूक्लिक एसिड भी मिलते हैं। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड कौन सा होता है, डीएनए होता है एंड एक आरएनए होता है। अब देखो, अब मेन तो हमें फोकस करना है ना डीएनए पे। ठीक है। जो मैं रफ कर रही हूँ आप उसे नोट कर लो साथ के साथ। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड ये सारे पॉलीमर होते हैं। पॉलीमर मतलब मोनोमर है, मतलब कि किसी भी चीज की एक यूनिट। पॉलीमर उसी सेम चीज की कई सारी यूनिट हो जाए, रिपीटेड हो जाए, मैनी। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड की जो बेसिक यूनिट होती है, ये पॉलीमर होता है किसका, न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो अब मेनली हमारे पास आता क्या है कि हमें स्टार्ट करना है न्यूक्लिक एसिड से। मैं एक बार रिपीट करा दूं क्यों। तो हमने क्या देखा, हमने देखा जैसे साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे, उस सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट मिला, फैट मिला, प्रोटीन मिला, बट कुछ ऐसा मिला ना तो कार्बोहाइड्रेट था, ना फैट था, ना प्रोटीन था। उसमें उन्होंने उसके बारे में ज़्यादा स्टडी करी तो मिला कि भाई उसके अंदर नाइट्रोजन है। तो साइंटिस्ट ने उसका नाम रख दिया कि नाइट्रोजन बेस। वे कौन से थे, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। ठीक है। फिर क्या देखा कि भाई जैसे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट थे वैसे ही मिला न्यूक्लिक एसिड। जैसा कि हमें स्टार्टिंग से पता है कि भाई न्यूक्लिक एसिड 2 होते हैं, डीएनए और आरएनए।
ठीक है, दैट्स क्लियर। फिर हमने देखा कि भाई न्यूक्लिक एसिड बना किससे है। अभी फिलहाल अभी आप ये मत सोचो कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, और सॉरी न्यूक्लियोटाइड होता कैसा है, किससे मिलके बना होता है, जो बता रही हूँ वो अपने दिमाग में एक बार वो बात बैठा लो कि भाई हाँ, न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए होता है, और न्यूक्लिक एसिड बनता किससे है, न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमर चेन से। ठीक है, अब मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ न्यूक्लियोटाइड क्या है, कैसे क्या होता है। ठीक है, अब आया हमारा मेन न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए होता है। हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं डीएनए के बारे में। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए। भाई वो जो न्यूक्लिक एसिड है हमने पकड़ लिया डीएनए, ठीक है, वो किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोटाइड की कई सारी यूनिट से, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब हम देखेंगे कि भाई पॉलीमर तो हमें समझ में आ गया कि भाई कई सारे न्यूक्लियोटाइड। अब बात ये आती है न्यूक्लियोटाइड है क्या। अब बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड के बारे में। न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट वन इज पेंटोस शुगर, ठीक है, फर्स्ट पेंटोस शुगर। सेकंड जो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस। एंड थर्ड वन इज phosphoric acid, that is the phosphate। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड हमारा 3 चीजों से मिलकर बना होता है, पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट। ठीक है, अब देखो पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस को हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। ये मोस्टली मैं हर बार फोकस करती हूँ उन बच्चों पे जो मेडिकल एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। बच्चों देखो ये क्वेश्चन वेरी वेरी आस्किंग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या होता है कि मैक्सिमम पूछ लेते हैं कि भाई न्यूक्लियोटाइड क्या है और न्यूक्लियोसाइड क्या है। ऑलवेज रिमेंबर न्यूक्लियोसाइड वो होता है पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। अगर उसमें हम इन दोनों में न्यूक्लियोसाइड में अगर हम फॉस्फेट को ऐड करते हैं तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। दैट्स क्लियर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। तो इनमें सिर्फ फॉस्फेट का डिफरेंस होता है। न्यूक्लियोटाइड वो हो जाएगा जिसमें फॉस्फेट भी होगा, ठीक है, और न्यूक्लियोसाइड वो हो जाएगा जिसमें फॉस्फेट नहीं होगा, जिसमें सिर्फ पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस ही होंगे। ओके, दैट्स। अब हम स्टेप वाइज देखते हैं पेंटोस शुगर क्या है, नाइट्रोजन बेस क्या है और फॉस्फेट क्या है। गाइस डोंट बी कंफ्यूज, ये बहुत ही इजी है, तो आप इसको प्लीज भी एनर्जेटिक हो, ऐसा बोर मत रहो कि ये पता नहीं क्या कुछ आ गया है, न्यूक्लिक एसिड ये वो दिस, ये बहुत ही इजी है। आई होप आपको समझ में आए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसको दोबारा बताना, मैं आपको रिपीट करा दूंगी। ठीक है, मैं क्या बता रही हूँ, मैंने बताया हम मेन फोकस कर रहे हैं न्यूक्लियोटाइड के बारे में। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में क्यों कर रहे हैं न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर ही कई न्यूक्लियोटाइड मिलकर ही क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड कौन से होते हैं, डीएनए और आरएनए। ठीक है, और हमें क्या जानना है, हर कोई बोलता है डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, और डीएनए के बिना कुछ नहीं होता, जिसको डीएनए नहीं पता उसे कुछ नहीं पता। तो यही रीजन है कि हम डीएनए पढ़ रहे हैं। दैट्स क्लियर कि भाई हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ पहुंचेंगे, क्यों पढ़ रहे हैं। आपको समझ आया कि न्यूक्लियोटाइड क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ। तो न्यूक्लियोटाइड में हमने 3 चीजें की, पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट। अगर फॉस्फेट नहीं होगा, पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस को हम न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इस चीज को। व्हाट इज द न्यूक्लियोसाइड एंड टाइड, सिर्फ एस और टी इनमें ही है, एक में एस है एक में टी है, बट आंसर चेंज हो जाता है एस और टी की वजह से ही। अब इसको याद कैसे रखोगे गाइस, न्यूक्लियोटाइड और साइड। अब बात याद रखो ना, फॉस्फेट में टी तो आता है ना, मतलब कि भाई जिसमें टी है उसी के साथ फॉस्फेट होगा, यानी कि पेंटोस शुगर नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट, उनको हम न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। और जिसमें टी नहीं है, मतलब जिसमें फॉस्फेट एब्सेंट है, उसको हम न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। ओके,
तो मैंने क्या बोला कि भाई उनको हम देखते हैं पेंटोस शुगर, फिर देखेंगे नाइट्रोजन बेस, फिर देखते हैं फॉस्फेट के बारे में, ठीक है, कि एक न्यूक्लियोटाइड तैयार कैसे होता है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं जी पेंटोस शुगर की। शुगर मीनो कार्बोहाइड्रेट होती है भाई, ठीक है। शुगर यहाँ पे भाई दो टाइप की है, राइबोस डीऑक्सी राइबो। यहाँ हम सिर्फ डीएनए के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात कर रहे हैं, जो डीएनए भी है और आरएनए, ठीक है, आरएनए भी और डीएनए भी, ठीक है। मैंने क्या बताया, पेंटोस शुगर एक होती है राइबोस शुगर, एक होती है डीऑक्सी राइबोस शुगर। वैसे तो बहुत सारी शुगर होती हैं, हेक्सोस शुगर, ग्लूकोज इज आल्सो अ टाइप ऑफ शुगर, ठीक है। पेंटोस शुगर दो होगी, राइबोस शुगर और डीऑक्सी राइबोस शुगर। गाइस एक बात याद रखो, जहां पर भी डी वर्ड आ जाए वहां पे समझ लो कि वो चीज एब्सेंट है, ठीक है। डी जैसे हम बोल देंगे डिहाइड्रेशन बोलते हैं कई बार, कि उसको डिहाइड्रेशन हो गया, कि पानी की कमी होगी, हाइड्रा मतलब वाटर, डी मतलब उसकी कमी। तो यहाँ पे क्या बोला, डीऑक्सी, यहाँ की ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है, यहाँ बोल रहे कि ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है। जहां पर डी वर्ड आ जाए वहां पे समझ रहे हो कि एब्सेंट है, कोई चीज कमी है, ठीक है। मैंने ये बताया पेंटोस शुगर, राइबोस एंड डीऑक्सी राइबोस, CHO, ठीक। अब इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं, डीऑक्सी राइबो का और राइबो का। एक बार फॉर्मूला हो जाए बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी ये बात। इसका फॉर्मूला होता है C5H10O5। CHO, वी नो कार्बोहाइड्रेट CHO ही तो होता है, फिर कार्बन कितने हैं उसके बेसिस पे हम उसको पेंटोस हेक्सोस का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा दो टाइप के पेंटोस, राइबोस एंड डीऑक्सी राइबोस। राइबोस का फॉर्मूला C5H10O5। डीऑक्सी राइबो का फॉर्मूला क्या होगा, अब देखो कार्बन तो 5 होंगे ही, क्यों, क्योंकि पेंटोस शुगर है, कार्बन नंबर 5, H भी 10 होंगे, लेकिन 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 यहाँ पे हमने बोला है डी ऑक्सी, यानी कि ऑक्सीजन कम होगी, ठीक है। डीऑक्सी राइबो, राइबो से डी कम होगी क्या, ऑक्सीजन। यहाँ पे 5 है तो मतलब 5 से तो कम ही मिलेगी, तो यहाँ पे होती है 4, C5H10O4, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ डीऑक्सी ओके। ये आपको क्लियर हुआ। अब इसका एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये अपना साथ ही साथ नोट करिए प्लीज, मैं रफ कर रही हूँ। एक बार फिर रिपीट कर दूं, C5H10O5 is the formula of ribose and C5H10O4 is the formula of deoxyribo। अब ना इनका हम एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं ताकि और इजी हो जाए। यहाँ हम लिखेंगे राइबो, यहाँ लिखेंगे डीऑक्सीराइबो, C5H10O5, राइट गाइस, C5H10O4। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं ना, सब दोनों साथ साथ बनाते हैं, डीऑक्सी का भी एंड ऑक्सी का भी, ठीक है। अब देखो इसमें होता है O को हम रख लेंगे एलर। देखो यहाँ ना हम बैलेंसिंग वगैरह मैं आपको क्लियर आउट नहीं कर पाऊंगी यहाँ पे, बिकॉज दिस इज नॉट अ लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। हम क्या कर रहे हैं, बायोलॉजी के बारे में, बायो के बारे में बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन यहाँ पे काउंट करके दिखाऊंगी कि ये बॉन्ड ऐसे ऐसे नहीं, जितना बता रही हूँ आप उस पर फोकस करिए, क्योंकि हमारा वही काम का है। अगर वो बताने लगी तो ये लेक्चर सीधा केमिस्ट्री में टर्न हो जाएगा, अपना तो रह ही जाएगा, ठीक है। तो जो बता रही हूँ उसको नोट करिए, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। कार्बन नंबर 1 2 3 4 और एक कार्बन यहाँ पे जुड़ा होता है जिसको हमने 5 का नाम दे दिया, क्योंकि यहाँ पे केमिस्ट्री के व्यूज है बैलेंसिंग वगैरह कंप्लीट हो चुकी होती है। तो कार्बन नंबर 5 यहाँ है जो कि 4 से अटैच होता है, सेम है यार, कार्बन नंबर 1 2 3 4 और 5 कार्बन यहाँ होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, तो होता है OH H,
HOH, HOH, यहाँ पे था H, यहाँ पे H2OH, ये कार्बन नंबर 5 है, ये याद रखो, ठीक है। यहाँ पर भी सेम OH H, ये जैसा भी आपको लर्न करना है, इसका कोई फंडा नहीं है कि भाई इसमें वो लगा दिया। अगर आपको फंडा सीखना है तो आपको केमिस्ट्री के लेक्चर लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको नहीं लेने तो ऐसे ऐसे इसको लर्न कर लीजिएगा। HOH, HOH, HCH2OH, कार्बन नंबर 5, ठीक है। इसमें मैंने आपको क्या दिखाया है, मैंने बिल्कुल सेम लगा दिया, दोनों ही सेम लगाए हैं मैंने, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, बिल्कुल एज इट इज। ये आपको बना लीजिएगा, इसको प्लीज बना लो अपनी नोटबुक में, वीडियो को पॉज करिए और आप इसको बनाना एक बार, ठीक है। अगर अभी नहीं बनाओगे तो आगे जो समझाऊंगी उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। ज्यादा ये डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, दोबारा बनाना है। अगर बनाती हूँ तो आपका ही टाइम वेस्ट होता है, ऐसे करो, ये, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन कार्बन, ठीक है। अब गाइस एक बात नोटिस करना, अभी तो मैंने बिल्कुल सेम बना दिया, दोनों को बिल्कुल डिट्टो बनाया है, बट हमने क्या देखा है, डीऑक्सीराइबो के केस में एक ऑक्सीजन कम है और इसमें ऑक्सीजन है 5, तो यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे डीऑक्सीराइबो में OH नहीं होता गाइस, खाली H होता है, बल्कि यहाँ पे राइबो के केस में OH होता है, ठीक है। ये बात नोट कर लो। बाकी एज इट इज है राइबो और डीऑक्सीराइबो, बट डिफरेंस कहाँ है दोनों में कि एक ऑक्सीजन की कमी है, एक ऑक्सीजन कहाँ से कम कर दिया गया है, ये पोजीशन याद रखना बहुत जरूरी है। पोजीशन नंबर 2 से एक ऑक्सीजन गायब हो गया इन केस ऑफ डीऑक्सीराइबो के केस में, ठीक है। अब गाइस ध्यान दो, OH ग्रुप दैट इज दी हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइबोस शुगर में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4 पे प्रेजेंट नहीं है क्योंकि इसकी वैलेंसी वगैरह कंप्लीट हो गई थी, और कार्बन नंबर 5 पे, यानी कि 1 2 3 5 पे प्रेजेंट है। आई एम राइट गाइस, काउंट करिए, बनाया होगा आपने अपनी नोटबुक में, ध्यान दो और देखो, गिन के बताओ मुझे कहाँ कहाँ OH ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज दी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कार्बन नंबर 1 2 3 4 पे प्रेजेंट नहीं है, कार्बन नंबर 5 पे प्रेजेंट है। अगर हम यही बात इसमें देखें, डीऑक्सीराइबोस शुगर के बारे में बात करें तो OH ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, 1 पे, 3 पे, 5 पे, 4 पे तो वैसे ही प्रेजेंट नहीं है क्योंकि वहां की वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है, 2 पे डीऑक्सीराइबो के केस में है नहीं क्योंकि वहां पे एक ऑक्सीजन कम है, ठीक है। तो ये थी, ये प्रेजेंट है इसके केस में, 1 2 3 5 पे तो राइबोस शुगर के केस में प्रेजेंट है, और डीऑक्सीराइबोस शुगर के केस में है 1 पे, 3 पे और 5 पे। नोट करिए एक बार जल्दी, डीऑक्सीराइबोस शुगर के केस में OH ग्रुप दैट इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है 1 3 5 पे, ठीक है, 2 पे प्रेजेंट नहीं है। नोट किया। अब देखो क्या होता है, ये हमने देखा था भाई शुगर के बारे में, पेंटोस शुगर के बारे में हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे नाइट्रोजन बेस के बारे में। आई होप आपको ये पेंटोस शुगर समझ में आया होगा। हाँ, थोड़ा सा केमिस्ट्री का पोर्शन है, बच्चों को लगेगा बोर है, ये है वो है, नहीं, बट बहुत इजी है। अपने +1 की तो फिर इसमें ही बोर हो गए तो बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर है वो कैसे करोगे फिर आप। बायोमोलिक्यूल एक ऐसा चैप्टर जिसके बिना बायोलॉजी मतलब कुछ भी नहीं है, बायोलॉजी इसके बिना, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन बेस के बारे में, जिसका ब्रीफ मैंने थोड़ा पहले बता दिया था कि भाई नाइट्रोजन बेस क्यों बोला गया है, क्योंकि भाई वो इसके अंदर नाइट्रोजन है, ना ये कार्बोहाइड्रेट जैसा है, ना फैट ना प्रोटीन, और भाई ना कि दूसरे मॉलिक्यूल की तरह है ये, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन बेस, ये बात हमको क्लियर है कि भाई इसमें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मिलते हैं, हेट्रोसाइक्लिन रिंग होती है इनके अंदर, हेट्रोसाइक्लिन रिंग के ही बने होते हैं,
ठीक है, नाइट्रोजन बेस। अब ये दो टाइप के होते हैं जी। फर्स्ट वन इज प्यूरिन, PURINE। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं स्पेलिंग बोल रही हूँ, PURINE, प्यूरिन। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट वन इज प्यूरिन एंड सेकंड वन इज पायरिमिडीन। पायरिमिडीन, PYRIMIDNE, purine and pyrimidine. Nitrogen bears as a two type. First one is purine, second one is pyrimidine. ठीक है, अब देखो ये जो प्यूरिन है, ये टू रिंग, इनके अंदर तो दो रिंग होती है, पायरिमिडीन होती है उनके अंदर होती है एक रिंग। ये बात आपको याद रखनी है। याद कैसे रखोगे, देखो देखने में छोटा प्यूरिन है, आपने कभी देखा होगा ना, हम ऐसे बोल देते हैं कि नहीं वो देखने में जितना छोटा है वो उतना ही बड़ा है, मेंटली कई बार बोलते हैं ना भाई देखने में छोटा है, वैसे छोटा नहीं है वो। सेम हेयर गाइस, प्यूरिन देखने में हमें छोटा लग रहा है बट एक्चुअल में इसके अंदर दो रिंग होती हैं, बट जो देखने में बड़ा लग रहा है पायरिमिडीन, उसके अंदर एक रिंग होती है। ठीक है, ये हमने देखा। और पहले मैंने बताया था कि नाइट्रोजन बेस कौन से होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। ठीक है, अब हम उनको रिंग के बेस पे डिवाइड कर देंगे। जिनमें दो रिंग होती है वो होते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन, AG। ठीक है, जिसके अंदर भाई एक रिंग होती है वो होता है साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। ठीक है, अब एक बात याद रखो, यूरेसिल तो होता है RNA में सिर्फ, यूरेसिल नेवर फाउंड इन DNA। ठीक है, एंड थायमिन गाइस ऑलवेज प्रेजेंट इन DNA, नेवर फाउंड इन RNA। ठीक है, तो एक बार इनका स्ट्रक्चर जरूरी है, एक बार मैं फिर भी ना, अगर आपको लगे कि आप कर सकते हो तो आप कर लेना, बस 2 मिनट ही लूंगी मैं, उसको ज्यादा रिपीट नहीं करवाऊंगी। इनका एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, यूरेसिल। इसमें जैसा हमने बताया कि भाई इसमें नाइट्रोजन होता है CHN। ठीक है, फिर इसका फॉर्मूला हो गया CHNO, इसमें आ जाएगा, यहाँ पे 555। एडेनिन का फॉर्मूला होता है C5H5N5। ठीक है, ग्वानिन का होता है C5H5N5 और एक O ऐड हो जाता है, और साइटोसिन का फॉर्मूला होता है C4H5N3O2। एक सेकेंड गाइस, मैं चेक कर लेती हूँ प्लीज, गलत ना हो जाए। साइटोसिन ना, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं आएगा, सॉरी गाइस। ठीक है, अब बात करते हैं थायमिन के बारे में, CHNO। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा 5,6,2,2। ठीक है, यूरेसिल का फॉर्मूला होगा CHN C4H4N2O2। ये हो जाएगा हमारा यूरेसिल का फॉर्मूला। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट क्यों, अगर अकॉर्डिंग इसकी बात करी जाए तो इसका वेट होता है, सबसे पहले इसका साइटोसिन का देखो 111। ठीक है, 111। ठीक है, और थायमिन का होता है 126 और यूरेसिल का होता है 112। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम एडेनिन के वेट के बारे में। तो गाइस एडेनिन का वेट होता है 135 और ग्वानिन का होता है 151। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर एक बार स्ट्रक्चर करवा देती हूँ एडेनिन और ग्वानिन का। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि भाई डबल रिंग है एडेनिन और ग्वानिन, यानी कि 2 रिंग बनेंगी इनमें। कितने मेंबर होंगे उसमें, 9 मेंबर। प्यूरिन में 9 मेंबर होंगे, 2 रिंग बनेंगी, 9 मेंबर होंगे उनमें। तो देखो गाइस,
इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा, ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका। और यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 3 4 5 6, फिर आ जाते हैं 8 9। अब याद रखो प्यूरिन में नाइट्रोजन जहां मिलता है वो साइट होती है 1375, यानी कि इन पोजीशन पे हमें मिलता है नाइट्रोजन 1379। ठीक है, ये हम देख रहे हैं एडेनिन का, एडेनिन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक है, और इसके कार्बन नंबर 6 पे होता है अमीन, अमीन होता है। ठीक है, और डबल बॉन्ड इसमें होते हैं, एक यहाँ हो जाएगा, एक इसको छोटा यहाँ, यहाँ और यहाँ। ये होती है पोजीशन डबल बॉन्ड की। ठीक है, अगर सेम एज इट इज रहेगा ये ग्वेनिन के लिए, बट वहां पे चेंज क्या आ जाएगा, अमीन की जगह वहां पे आ जाएगा ऑक्सो, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी यहाँ डबल बॉन्ड के साथ, और यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से यहाँ से हट जाएगा बॉन्ड। ठीक है, यहाँ से बॉन्ड हट जाएगा, यहाँ पे अमीन की जगह आ जाएगा ऑक्सो ग्रुप, दैट इज द ऑक्सीजन। अब मेन बात याद रखने की आती है 1375 पे होता है नाइट्रोजन, यहाँ पे ये पोजीशन होती है नाइट्रोजन की। अब देख लेते हैं पैरामिडिन का स्ट्रक्चर, उसमें होती है सिंगल रिंग, और उसमें सिर्फ 1 3 पोजीशन पे होगा नाइट्रोजन, क्योंकि सिंगल रिंग है। नंबरिंग करेंगे यहाँ से स्टार्ट 1 2 3 4 5 6। ठीक है, साइटोसिन देखो डबल पे तो यहाँ पे होगा, नंबर 2 पे होगा यहाँ पे ऑक्सो ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे है अमीन, ये था साइटोसिन का। वैसे मैं एक बार रिवाइज कर लूँ खुद के लिए, आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ जो एंट्रेंस का उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये देखा साइटोसिन का। और फिर अगर हम देखें थायमिन का, अगर देखें यहाँ पर भी हो जाएगा ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी हो जाएगा CH2। इसका दूसरा, थायमिन का दूसरा नाम होता है 5 यूरेसिल, ओ सॉरी 5 मिथाइल यूरेसिल। ठीक है, 5 मिथाइल यूरेसिल। अगर यहाँ से हटा जाएंगे तो ये हो जाएगा यूरेसिल। ठीक है, ये इतना कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, बस मैंने वैसे रिवाइज करा दिया आप लोगों को। ठीक है, अब बात करते हैं, अब जो हमने शुगर का जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था पहले, जल्दी फटाफट बना लीजिए उसको, क्योंकि उसके बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या था ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 था, यहाँ पे OH ग्रुप था, यहाँ H था। डीऑक्सी के बारे में बात करें, जहाँ पे यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे एक O नहीं था, 3 पे था HOH, 4 की वैलेंसी कंप्लीट थी, यहाँ पे था। ठीक, ऐसा ही था ना। और मैंने आपको बताया कि तीनों का नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोस शुगर प्लस फॉस्फेट तीनों मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, मतलब कि अगर तीनों जुड़ते हैं तो ये कोई नॉर्मल लाइफ नहीं कि फेविकॉल लगा दिया और चिपका दिया, नहीं। हमारे जो नेचुरल होता है, नेचुरल जो फिनोमिना होता है, बॉन्डिंग, बॉन्ड बनते हैं आपस में, उसके थ्रू फिर ये जुड़ता है। तो एक बात याद रखो, नाइट्रोजन बेस पेंटोस शुगर से जुड़ेंगे हमेशा। देखो देखो एक बात देखो, मैं बार बार OH 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 बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ मैं बार बार OH, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी OH की। तो गाइस OH ग्रुप बहुत ही रिएक्टिव होता है, मतलब अगर किसी को जुड़ना है तो वो OH से इजीली जुड़ जाएगा। एक ऐसा नहीं होता है, एक फैमिली में मान लो मेरे को किसी की फैमिली में एंटर करना है, ठीक है, वहाँ पे 3 4 बंदे हैं, सबसे पहले मैं किसी को नहीं जानती, बट मुझे ये सबका नेचर पता है, ये ऐसा है, ये इस नेचर का, ये इस नेचर का है, बट मैं जानती किसी को नहीं हूँ। सबसे पहले मैं उस बंदे से बात करूंगी उनकी फैमिली में एंटर करने के लिए जो ज्यादा फ्रैंक होगा, जो इजीली बात कर सके, बात को समझ सके। ठीक है, जो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करे बात करने में, या फिर उससे थोड़ी करूंगी जो इग्नोरेंस पे, जो इग्नोर करता हो, जो बहुत रूड हो। ठीक है,
तो गाइस OH ग्रुप बहुत ही एक्टिव है, अगर किसी को जुड़ना है या फिर कुछ करना है वो OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ से जुड़ता है, ठीक है। तो जो मैंने बताया नाइट्रोजन बेस वो पेंटोस शुगर से जुड़ेगा, वो जहाँ OH ग्रुप होगा वहां पे जुड़ेगा जाके। अब मुझे बताओ OH ग्रुप कहाँ है, 1 पे है, 2 पे नहीं है, 3 पे है, 4 पे नहीं है, 5 पे, यानी कि 1 3 5 3 पोजीशन है वहां पे। और देखो आप कोई भी है, हर कोई सबसे पहले ना नंबर फर्स्ट को प्रायोरिटी देता है, और जुड़ना किसको है सबसे पहले, नाइट्रोजन बेस को। तो वो सबसे पहले सोचेगा कि तू कार्बन नंबर 1 पोजीशन ले, बात की बाद में देखेंगे। तो हमेशा याद रखो कार्बन नंबर 1 से जुड़ता है नाइट्रोजन बेस, ठीक है। नाइट्रोजन बेस कार्बन नंबर 1 से जुड़ेगा, ये समझो, ये पोजीशन तो फिक्स होगी। जैसे ये या यहाँ, ये तो बिल्कुल ये लगा लो कि यहाँ पे तो OH है ही नहीं, क्योंकि भाई हमेशा नाइट्रोजन कार्बन नंबर 1 से जुड़ेगा, ठीक है। तो बात खत्म यहाँ पे। अब आप मुझे बताओ, मैं 3-4 बार रिपीट कर चुकी हूँ, जब फॉस्फेट नहीं है गाइस, फॉस्फेट एब्सेंट है, ठीक है। फॉस्फेट है तो उसको आपको पता है क्या बोलेंगे, जब फॉस्फेट नहीं है सिर्फ पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस है तो उसको क्या बोलेंगे, लगाओ दिमाग, करो याद। अभी तो मैंने बताया, मैंने उसके लिए एक हिंट भी दे रखा आपको, TT, उसको हम न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे, अगर फॉस्फेट होगा तो न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रेडी हो गया न्यूक्लियोटाइड, सॉरी न्यूक्लियोसाइड। बट गाइस हमें न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए पॉलीमर चाहिए, किस चीज का, न्यूक्लियोटाइड का। हमें देखना कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड कैसे बना है। एक न्यूक्लियोटाइड का पता चल गया, फिर तो हम वैसे वैसे कई सारे लगा सकते हैं, ठीक है। ये बात थी भाई न्यूक्लियो और साइड के बारे में। अब इसमें जोड़ना, और हाँ, ये जिस बॉन्ड से जुड़ता है नाइट्रोजन बेस पेंटोस शुगर से, जिस बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है वो बॉन्ड, उस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। ये हो गया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब आता है फॉस्फेट कहाँ जाके जुड़ेगा, फॉस्फेट में वही पेंटोस शुगर से ही जुड़ेगा, बट कहाँ पे, उसकी पोजीशन क्या होगी। अब बात आ गई फॉस्फेट के बारे में। फॉस्फेट आगे जुड़ता है पोजीशन नंबर 5 पे। वैसे इसको प्रायोरिटी 2 है, क्योंकि 2 जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कार्बन नंबर 3 पे और कार्बन नंबर 5 पे, बट प्रायोरिटी देगा ये कार्बन नंबर 5 वाले OH को। ये कहीं ये मत सोच लेना कि भाई पहले 3 पे आएगा, नहीं, ये बात को नोट कर लो, कार्बन नंबर जो 5 है उस पे आके फॉस्फेट जुड़ेगा। फॉस्फेट ने पेंटोस शुगर के साथ जो बॉन्ड बनाया है उस बॉन्ड का नाम है एस्टर बॉन्ड। क्या, एस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड। अब ये हुआ हमारा